हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लुसेंट बुक जीके जीएस का जो पार्ट 2 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं कि लुसेंट बुक किसी भी एग्जाम में जीके जीएस के लिए 70% छोटे एग्जामों के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए सफिशियंट होता है और बड़े एग्जामों के लिए भी 50% सफिशियंट होता है। इसलिए इस बुक की महत्वता को समझते हुए हम लुसेंट बुक को कंप्लीट करेंगे, जिसका आज शुरुआत भूगोल से हम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं भूगोल चैप्टर से। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भूगोल ज्योग्राफी, आप जो है इस चैप्टर की शीर्षक, तो इस यह भूगोल या लुसेंट बुक कहिए पॉइंट वाइज ही बनाया गया है, लेकिन एक क्रम में बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटास्थेनीज नामक व्यक्ति ने किया था। यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इरेटास्थेनीज ने। यह एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व की बात है। कब? 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफी यानी कि वर्णन से प्राप्त किया गया है। जियोग्राफी दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बनता है? जियोग्राफी का अर्थ, जियो माने पृथ्वी, ग्राफी माने वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। चलिए नेक्स्ट जो है इसके जो लाइन है, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। एक वैज्ञानिक है हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, पूछ दिया जाए जस पीरियोडस के लेखक कौन है? तो हिकेटियस, अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। तो भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध समावेश करने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया? तो हिकेटियस ने। किसने? हिकेटियस ने। बताते चलें आपको कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। कब मिली थी भूगोल को मान्यता? 19वीं शताब्दी में। आप देख सकते हैं, इसलिए जो भौगोलिक तथ्यों को सर्वप्रथम क्रमबद्ध समावेश करने के ही कारण भूगोल का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक पिता किसे कहा गया है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल अलेक्जेंडर का जनक वान हम्बोल्ट। तो वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा? भूगोल का जनक तो हिकेटियस हो गए, लेकिन वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा गया? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को कहा गया। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियम को कहा गया। किसे? पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक। वहीं पर बात किया जाए सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा गया है? थेम्स व एनेक्सिमिंडर को।
विश्व भूगोल का जनक निर्माता, विश्व भूगोल का निर्माता किसे जनक कहा गया? मार्टिन वैहम को। विश्व मानचित्र जो आप देखते हैं, विश्व मानचित्र को, वह जो है विश्व मानचित्र को आप देखते होंगे कैलेंडर के रूप में, तो ये विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जी मेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्राबो है। क्रमबद्ध भूगोल किसने लिखा है? तो क्रमबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। इस प्रकार से हमारे इस भूगोल के सभी भूगोलों के जनक का नाम आप कंप्लीट किए। तो 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता मिली और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद। तो संभववाद जो है क्या है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, पर्यावरण को परिवर्तन करने में समर्थ है, यह संभववाद का विषय है, तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। संभावनाओं की इच्छा के अनुसार उपयोग करने के कारण इसे संभववाद कहा गया। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। फिर दूसरा कौन था? विश्ववाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के सारे काम जो है पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलवेत्ता रिटर और रेडजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल और हार्टिकटन थे। अब चलिए देखते हैं कि भूगोल की परिभाषा जो है अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग रूप में दिया है। तो स्ट्रैबो कहते हैं, स्ट्रैबो भूगोलवेत्ता है, वह भूगोल की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं? तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में रखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह कथन किसका है? तो स्ट्रैबो का है। फिर वही दूसरे भूगोलवेत्ता हैं कैलेडियस टालमी। ये कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। आभामय विज्ञान है, यह कथन है कैलेडियस टालमी का। वहीं पर कार्ल रिटर कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में जो है यह परिभाषा दिया है कार्ल रिटर ने। वहीं पर बात किया जाए आर्थर होम्स की, तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। इस प्रकार से अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने मस्तिष्क के विचारों से और सिद्धांतों से मान्यताओं को और परिभाषाओं को दिया। अब शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं दोस्तों? चलिए आज हम भूगोल के डिफिनेशन को समझे। कल से हम अपने पहले चैप्टर को शुरू करेंगे
ब्रह्मांड से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।